गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना ज़बर 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज दोपहर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आज दोपहर आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और किस एनर्जी में है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है। तो ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके, बस आपको करना यही है, जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं एग्जिस्टेंस, अवेयरनेस, सेपरेशन, रिपनेस एंड पास्ट लाइव्स। ओके, तो सबसे पहले बात करें आप दोनों के रिश्ते में किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। तो यहाँ पर एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्लियर दिखाई दे रही है और इसके पीछे की वजह जो दिखाई दे रही है वो है आपके पर्सन का किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन को महसूस करना और उस इंसान के बारे में ज़्यादा सोचते रहना। जिस इंसान के बारे में ये पर्सन ज़्यादा सोच रहा है, ये ज़रूरी नहीं है उस इंसान से ये पर्सन आज भी मिलता हो, बातें होती हों या उस इंसान के साथ इस पर्सन का कोई रिश्ता हो। जो भी थर्ड पार्टी इस पर्सन की लाइफ में पहले रह चुकी है, उस इंसान के बारे में ये पर्सन सोचता ज़रूर है, पर हाँ, उस इंसान के साथ अब इस पर्सन का कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए ये पर्सन उसके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये इंसान ज़रूरी नहीं है कि कोई अदर पर्सन हो, ये आप भी हो सकते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, अच्छाइयों के बारे में सोच रहा है और अपने बारे में भी सोच रहा है कि इस पर्सन को जो रिश्ता आपके साथ महसूस होता था, जो इस पर्सन को खुशी देता था, उस रिश्ते में ये पर्सन आज नहीं है। इतनी दूरियां आ चुकी हैं कि ये पर्सन एक अकेलापन, तन्हाई और जो इस पर्सन को एक उदासी सी फील हो रही है ना इस वक्त, उसको ये पर्सन जो महसूस कर पा रहा है तो शिद्दत से आपकी याद दिला रहा है। तो ये पर्सन आपको इस वक्त मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने अंदर एक घुटन सी महसूस कर रहे हैं कि जो कुछ हो चुका है इस पर्सन ने किया, आपने किया या किसी और की वजह से हुआ। जो भी सेपरेशन आप दोनों के बीच इस वक्त दिखाई दे रहा है वो इस पर्सन को घुटन सी महसूस करा रहा है। तो ये पर्सन अंदर ही अंदर घुटता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पास्ट लाइफ्स के कार्ड के साथ साथ रिपनेस के कार्ड का आना और साथ ही सेपरेशन के कार्ड का आना इसी बात की तरफ इशारा है कि आप दोनों बहुत मैच्योर हैं। आप दोनों में मैच्योरिटी की कमी ना होने के बावजूद भी आप दोनों के बीच दूरियां आ गई हैं, क्योंकि आप दोनों ने आपसी सहमति से ही ब्रेकअप किया होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ आपके जीवन में भी कुछ खास अच्छा नहीं हो पाया, इस पर्सन के जीवन में भी कुछ खास अच्छा नहीं हो पाया। ऊपर से इस पर्सन का आपको बार बार याद करना, ड्रीम्स में नज़र आना और इस पर्सन के जो ख्वाब है ना आपसे ही जुड़े हुए होते हैं। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन का आपके साथ रिश्ता ऐसा जुड़ गया है कि ये पर्सन आपको चाह कर भी भुला तो नहीं पाएंगे और आपका साथ इस वक्त इस पर्सन के साथ नहीं है। आप दोनों अलग हो चुके हैं। इसकी वजह से भी इस पर्सन में कुछ बदलाव आए हैं। इन बदलावों की वजह से भी इस पर्सन की लाइफ डिस्टर्ब होकर रह गई है। ये पर्सन एक मैच्योर इंसान है, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, बहुत मैच्योरिटी के साथ जब आपके बारे में सोचते हैं तो इस पर्सन को एहसास होती है अपनी गलती भी, क्योंकि ये पर्सन अपनी गलती मानने वाला व्यक्ति भी है। भले ही गलतियाँ बार बार की हों इस पर्सन ने, पर ये पर्सन अपनी गलती मानता है। ये चीज़ दिखाई दे रही है इन कार्ड्स में। और साथ ही अवेयरनेस का कार्ड है, तो इस पर्सन में कुछ जागरूकता और जो कुछ चीज़ें अच्छी इस पर्सन के माइंड में बार बार आ रही हैं, इस पर्सन को और भी ज़्यादा रिश्तों को लेकर, दुनियादारी को लेकर समझ को पैदा कर रही हैं। तो ये पर्सन समझदार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं और इस वक्त ये पर्सन आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोपहर का वक्त है, आपके ख्यालों में गुम है। ये पर्सन अगर आपके बारे में सोच रहा है तो हो सकता है ये पर्सन आपसे मुलाकात करने का सोच रहा हो, आपसे मिलने का सोच रहा हो, आपको देखने का सोच रहा हो। मन मचल उठा है इस वक्त आपसे मिलने, बात करने के लिए। ये चीज़ दिखाई दे रही है बार बार इस पर्सन के माइंड में जिस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, जिस तरह के थॉट्स इस पर्सन को बेचैन किए हुए हैं वो आपसे ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो आपका ताल्लुक़ इस पर्सन के साथ इस तरह जुड़ गया है जैसे इस पर्सन को लगने लगा है कि इस इंसान का आपके साथ इतना पुराना संबंध है
कि ये पर्सन उन लम्हों को जब याद करते हैं तो इस पर्सन को लगता है कि आज ही की बात है। तो इस पर्सन को वो वक्त जो आपके साथ बिताया वो याद आ रहा है। इस वक्त ये पर्सन आपके ख्यालों में गुम दिखाई दे रहा है, काफ़ी बेचैन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ एग्जिस्टेंस का कार्ड भी है और ये कार्ड भी इस तरफ इशारा ही कर रहा है कि जो कुछ भी हो चुका है वो तो शायद डिवाइन ये चाहता था, या फिर आप दोनों को एक दूसरे के करीब लाना था। आप दोनों के दिलों में फिर से एक दूसरे के लिए चाहत पैदा करनी थी। जो चाहत ख़त्म हो चुकी थी वो फिर से जन्म ले चुकी है। फिर से इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स का जन्म लेना और फिर से इस पर्सन के दिल में उमंगों का उमड़ना ना इसी बात की तरफ इशारा है कि ये पर्सन फिर से आपको पाने की शायद एक कोशिश करेगा। क्योंकि यहाँ पर किसी की तो विश पूरी होने जा रही है, या तो आप इस पर्सन को मांग मांग कर थक गए थे, या इस पर्सन की गलती का एहसास कराना चाहते थे। वो एहसास तो इस पर्सन को हो गया है, और जो एहसास इस पर्सन को बार बार हो रहा है ना, वही इस पर्सन को रिटर्न ला रहा है। तो ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों की तरफ रिटर्न वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत कुछ ऐसा जो आप दोनों के बीच हुआ था, जो गलत हुआ था खासकर, वो सही होने जा रहा है। क्योंकि अब आप दोनों ही एक दूसरे से मिलकर बात करके थोड़ा सुकून महसूस करेंगे। आप दोनों को ऐसा लगने लगा है बहुत लंबा वक्त गुजर चुका है, बात नहीं हुई तो अब बात हो सकती है, मुलाकात नहीं हुई तो मुलाकात हो सकती है, रिश्ते में कड़वाहट थी तो वो खुशियों की वजह बन सकती है। अब खुशियाँ आने वाली हैं ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी विश आपकी भी पूरी होगी, इस पर्सन की भी। क्योंकि अब जो कुछ भी होने वाला है ना, किस्मत से होने वाला है। अब किस्मत ही आप दोनों को एक दूसरे के करीब लाएगी। और पहले भी आप दोनों का ये जो था ना, किस्मत कनेक्शन ही जुड़ा था, जो आप दोनों को समझ नहीं आया। अब धीरे धीरे जब इस पर्सन को समझ आ रही है बात, तो ये आपको भी समझा देंगे, या आप पहले से ही इस सारी चीज़ों से अवगत है ना। आप जानते हैं कि हाँ, ये कुछ ना कुछ तो ऐसा इस पर्सन के साथ और इस पर्सन की लाइफ के साथ आपका भी कनेक्शन जुड़ा हुआ है, जो इस पर्सन को आप भी नहीं भुला पाते। इस पर्सन के ख्यालों में खोए रहना, इस पर्सन के बारे में सोचते रहना, और इस पर्सन को ये अपना मानने, ये अपनी दुनिया मान बैठना, तो ये यूं ही नहीं हुआ। कुछ तो है इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता, जो आज भी ना टूटा नहीं है। आपके दिल ना एक दूसरे से इस तरह आज मिले हुए हैं कि आप दोनों जुदा होकर भी जुदा महसूस नहीं करते। आपको लगता है कि ये कल ही की बात है, जो कुछ भी आप दोनों के बीच हुआ उसे भुलाकर एक नई शुरुआत की जा सकती है। पर हिम्मत दोनों में नहीं है, दोनों ही सोचते ज़रूर हैं पर हो नहीं पा रहा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अब किस्मत से होंगी, और इन चीज़ों में थोड़ा वक्त लगेगा। अगर आप दोनों को मिलना है, डिवाइन चाहता है आप दोनों फिर से मिलें, एक दूसरे का साथ आप दोनों को भी चाहिए। तो यहाँ पर ये इस वक्त ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये विश आपकी पूरी हो सकती है। तो यहाँ वक्त लगेगा, पर हाँ, मुलाकातें और बातें फिर से होनी स्टार्ट हो सकती हैं। फिर से आप दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि आप दोनों ही अलग होकर ना एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए। आप दोनों के दिल आज भी एक दूसरे के लिए धड़क रहे हैं। खासकर इस पर्सन का दिल बार बार आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके बिना इस पर्सन का जीवन जैसे व्यर्थ हो गया है, ऐसा इस पर्सन को लगने लगा है। इस वक्त भी ये पर्सन आपके ख्यालों में गुम आपके बारे में सोचे जा रहा है। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को हाइप ज़रूर करें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।